नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा जिले के जवा अनुभाग कार्यालय से आए दिन नए नए कारनामे सामने आते रहते हैं, चाहे वो स्थगन आदेश का मामला हो या किसी की जमीन किसी के नाम कर देना या अनुभाग कार्यालय में एसडीएम का आना, अधिकारियों का समय से कार्यालय में न बैठना, मुख्यालय से बाहर निवास करना जैसे मामले प्रतिदिन देखने और सुनने को मिलते रहते हैं, जिसका लगातार खबर का प्रकाशन भी होता है। इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी वजह से जवा तहसील मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारी मनमानी पर उतारू रहते हैं, जिसका भुक्तभोगी आम जनता व किसान होते हैं। इसी तरह का मामला जवा तहसील अंतर्गत अतरैला सर्किल से सामने आया है, जहां पर किसान का बुद्धि लाल प्रजापति अपनी मात्र 3 डिसमिल जमीन के कई वर्षों से न्यायालय तक का चक्कर लगाया और उसे हर जगह से उसके पक्ष में निर्णय मिला, लेकिन अंत में जवा तहसील में चल रहे प्रकरण में प्रतिवादी ने पैसे के दम पर अपने नाम दर्ज करा लिया। इस संबंध में किसान बुद्धिलाल प्रजापति के बेटे राज बहादुर प्रजापति ने बताया कि जमीन का प्रकरण जवा तहसील में कई वर्षों से चल रहा था। इसके बाद एसडीएम कोर्ट, जिला कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कोर्ट में चला, जिसमें प्रतिवादी ने जो दावा किया था वो खारिज होता गया। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दावा किया गया, जहां से भी खारिज कर दिया। इसके बाद 27 मार्च को जवा तहसीलदार राजेश शुक्ला के द्वारा बिना सूचना के सुरेश प्रजापति, जगदीश प्रजापति और कमलेश प्रजापति के नाम 3 डिसमिल जमीन दर्ज कर दी गई। अब अपील के लिए पंजी की नकल हेतु लोक सेवा गए तो 5 मई 1925 को देने को कह रहा है, जबकि अपील 27 अप्रैल के पहले करना है। बता दे कि किसान हर जगह जीतने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के सामने बेबस हो गया और अब नकल के लिए चक्कर लगा रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या जानबूझकर नकल नहीं दी जा रही है ताकि आगे किसान अपील न कर सके, या मामला कुछ और ही है, जो जांच का विषय है। आपकी खबर हमारी नजर। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। नाम आपका? सर, मेरे पिता का नाम बुद्धिलाल प्रजापति है। मेरा नाम राज बहादुर प्रजापति है। किस गांव से हो? मैं अतरैला गांव से हूँ। क्या समस्या है आप यहाँ? समस्या ये है कि मेरे पिता के नाम 3 डिसमिल मात्र भूमि थी। उसका प्रकरण इसी तहसील में चलता था, जवा तहसील में। इसके बाद वो जवा ये एसडीएम न्यायालय में चला। इसके बाद वो कलेक्टर कोर्ट में चला। फिर इसके बाद कमिश्नर कोर्ट में चलाया गया, जिसमें प्रतिवादी का जो दावा था वो हर जगह खारिज होता गया। फिर ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उसका दावा खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद हमारी 3 डिसमिल भूमि जो है वो प्रतिवादी सुरेश और जगदीश और कमलेश प्रजापति जो बैंक में मैनेजर है, उनके नामे हमारी दर्ज कर दी गई इसी 27 मार्च को तहसीलदार द्वारा आदेश के जवा से। अब सर, मैं दर्द की ठोकर खा रहा हूँ। कहीं जाता है, कहीं कहते हैं कि यहाँ अपील करो, कहीं कहते हैं वहाँ अपील करो। अब मात्र मेरे पास 3 डिसमिल भूमि है और ना मेरे पास पैसा है कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, ना किराया है ना भाड़ा है। इस समय तहसीलदार से बात की आपने? जी, मैं तहसीलदार से बात की। तहसीलदार बोले ऐसा करो कि जाके एसडीएम साहब से बात करो और वहाँ पे जो है आवेदन लगाओ। और जब मैं एसडीएम साहब से बात की तो बोले कि ऐसा है कि जाके पंजी की नकल निकालो। जब मैं पंजी की नकल निकालने गया वहाँ, कहीं जाओ वहाँ पे लोक सेवा में, तो जब लोक सेवा में नकल के आवेदन दिया तो वहाँ बोले कि 5 तारीख को आपको नकल की आवेदन मिलेगी, 5/5 को 2025 को। अब सर, 1 महीना का टाइम है। 1 महीना में 27 तारीख को मेरी अपील लगनी है। अब ना मेरी अपील लग रही है, ना कुछ हो रहा। मैं दर्द की ठोकर खा रहा हूँ। प्रतिवादी द्वारा हमें परेशान किया जाता है, जैसे घर से निकाला जा रहा है। खाली 3 डिसमिल में से मात्र पट्टे के, जिसमें हर जगह के हमारे पास नकल मौजूद है, 5 कोर्ट की।